आज का विषय सादगी पर लिया गया है। सादगी यह वह विषय है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं, कई दफा पढ़ चुके हैं व सुन भी चुके हैं। वह हमें ऐसा भी आभास होता है कि सादगी के विषय में हम सब कुछ जानते हैं। आज सादगी के विषय पर चर्चा करेंगे। हम सभी अध्यात्म के राही को जीवन सादा बनाने पर जोर दिया जाता है, परंतु हमें अपने अपने मन का पता होता है कि स्वादिष्ट भोजन, अच्छे से अच्छे वस्त्र, बड़ा घर, ज्यादा संपत्ति, ऊंचा ओहदा व एक से बढ़कर एक वस्तुएं हमें किस तरह आकर्षित करती हैं। इन सभी सांसारिक वस्तुओं को हम बचपन से ही भोगते आए हैं व अभी भी भोग ही रहे हैं। और यह बात निश्चित है कि इन सब में एक रस है जिसके चलते इन्हें बार बार भोगने के लिए हमारा मन आसक्त होता रहता है। ऐसे ही नहीं हम ये सारे भोग भोग रहे हैं। इन भोगों में एक रस है जिसको हम सब जानते हैं, और जीव को उस रस की चाहना, चूंकि देह प्राणता में जीवन गुजर रहा है, बार बार बनी रहती है। जो पूर्ण संसारी हैं, यह बात उसे भी पता होती है कि जो कोई भी अध्यात्म मार्ग पर चलेगा उसे त्याग वृत्ति अपनानी होगी। ऐसा सोचकर भी बहुत सारे संसारी इस मार्ग पर आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भोगों की आदत पड़ चुकी होती है और उन्हें छोड़ने से मन में पीड़ा का आभास होने लगता है। परंतु बुद्धिमता यह है कि इन सभी भोगों को भोगते हुए या सांसारिक तरीका से जीते हुए भी जीव के मन में शांति नहीं है, या यूं कहें सामाजिक स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जो हमें अपने अनुभव से व घर की और समाज की हालत देखकर पता चलता है। सत्पुरुषों ने देखा कि सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी इस संसार में दुख ज्यादा हैं व सुख हैं कम। एक दुख 100 सुखों पर भारी पड़ता है। हम भी अपना अपना जीवन देखें, ऐसा नहीं है कि जीवन में हमने सुख के क्षण भोगे नहीं। बचपन से लेके आज तक हम सभी ने बहुत सारे सुखों का अलग अलग रूप में अनुभव किया है, परंतु मन की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जरा सा एक कष्ट आ जाए, जीवन में कोई दुख आ जाए, तो ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। इसीलिए कहा जाता है कि एक दुख 100 सुखों पर भारी है। ये सब दर्शाता है कि हम कितनी देह परायणता में जीवन जी रहे हैं। ऐसा जानकर व देखकर सत्पुरुषों ने इसकी तहकीकात की व लंबी खोजबीन करके इस समस्या का समाधान खुद समझकर अपने जीवन का सुधार किया
वह हमें भी वही शिक्षा दी। हम सभी प्रेमियों को भी यह सोचना चाहिए कि समस्त संसार के सुख उपलब्ध होने के बावजूद भी हमें जीवन में सत्संग धारण करने से क्या ऐसा मिल जा रहा है जो कि हमारा खिंचाव बना रहता है। इस प्रश्न का एक ही जवाब है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। वो चैन और शांति जिसकी हमें तलाश है वो हम संसार में ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में वो शांति संसार में नहीं, सत्संग श्रवण करने में, सत्पुरुषों के वचनों को मानकर जीवन उनके अनुसार चलाने में है। एक वचन संत विलास से आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं, इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। अब इसमें पहली लाइन, एक एक शब्द गौर करने की है कि सबसे पहली बात, हमको जीव करके संबोधित कर रहे हैं कि ये जो शरीर, जो तेरा नाम रूप दिख रहा है, तू ये नहीं है, तू जीव है। जीव, हम लोगों ने पहले भी ये कितनी बार सुना है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर बहुत मायूस हो जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जब मैं उस ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर का अंश माने उस ईश्वर का ही एक पार्ट हूं, तो जब उस ईश्वर का मैं अंश हूं तो मैं कितना शक्तिशाली हूं, इस बात का मुझे आभास होना चाहिए। वह ईश्वर जो पूरी कायनात चला रहा है, जर्रे जर्रे में उसका निवास है, मैं भी उसका एक अंश हूं, तो मैं भी शक्तिशाली जीव हूं। परंतु संसार की मैल इतनी चढ़ चुकी है, या देह प्राणता में इतने जन्मों से जीवन गुजार रहे हैं कि उस शक्ति का आभास ही नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है। हमने ये मानुष चोला जो धारण किया है वो शांति की खातिर धारण किया हुआ है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। माने कि हमारे जितने भी दिन भर के क्रियाकलाप हैं वो इस वजह से होते हैं कि किसी प्रकार से शांति मिल जाए। मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर, बजाय शांति के अथ ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदिक इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। माने चाहे संसारी हो या परमार्थिक, अपना अपना जीवन जीते हुए हर कोई चैन में रहना चाहता है। अपने अपने विषय में भी सोचें कि जब छोटे थे तब हमें अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया, ताकि आने वाले समय में हमें ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति मिल जाएगी व समाज में एक ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। ऐसे ही शिक्षा पूरी होने के पश्चात एक अच्छा सा विवाह हो जाए व पारिवारिक आनंद मिले। परंतु यह सब होने के बाद भी यह हम अपने व औरों की कितना क्लेश है व कोई भी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। वो बात और है कि हम किसी से कुछ कहें भले ही नहीं, और कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा कर कह दिया कि हाँ मैं ठीक हूं। परंतु पूर्ण सत्पुरुष सदा से अंतर्यामी होते आए हैं
वह उन्हें पता है कि जीव के मन में बहुत कष्ट है। कष्ट तन मन व धन किसी न किसी प्रकार का बना हुआ है। मनुष्य ने भी सत्संग श्रवण किया, तब उसे पहले तो अपने विषय में पता चला कि वो शरीर नहीं जीव है, और यह पता चला कि उसका स्वयं का जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है। जब ये बात पक्के से बैठ जाती है, तब सुधार करने का प्रयास भी करता है। इस मार्ग पर चलने में शुरू में कष्ट लगता है, परंतु फिर धीरे धीरे अभ्यस्त होता जाता है, और इसी दुखी संसार में जीना सहज होता जाता है। वह पहले स्वयं को और फिर औरों को भी खुश रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है। जिस प्रकार एक वॉशिंग मशीन में हम लोग मैले कपड़े साफ करते हैं, उसी प्रकार सत्संग में आकर जीव के मन पर पड़ी हुई जन्मों की मैल साफ होने लग जाती है। सादगी के विषय को अलग अलग चरणों में समझने का प्रयास करेंगे कि सादगी का क्या अर्थ है, क्यों जीवन में सादगी चाहिए, कैसे जीवन में सादगी पाई जा सकती है, सादगी धारण करने का क्या फायदा और ना धारण करने का क्या नुकसान। सादगी का अर्थ है क्या? सादगी माने वो चीज जिसमें कोई बनावटीपन ना हो, परंतु हमें अपने अपने जीवन का भली बात ही पता है, हमारे व्यवहार में सादगी नहीं। माने सोच कुछ रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं। जैसा मन में हो वैसा ही बोली होनी चाहिए, सदा स्पष्ट बात करनी चाहिए। वैसे ही भोजन की सादगी होनी चाहिए। पेट तो सादे भोजन से भी भर जाता है, और सादा भोजन भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, परंतु तरह तरह के व्यंजन खाए जा रहे हैं, यहां तक कि पशुओं को काटकर खाया जा रहा है। यह भूख निवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि इस जीव के स्वादों के वास्ते हो रहा है। वस्त्र, सादा वस्त्र पहन लेने से भी सर्दी व गर्मी से बचाव किया जा सकता है, परंतु हम सबको पता है कि इस फैशन की दौड़ कहां तक है। माने यदि सादगी वाला जीवन जिए तो कम खर्च में काम चल सकता है और बचा के भी रख सकते हैं, परंतु हमारी देह परायणता इतनी बढ़ गई है कि हम अपना जी रहे झूठा जीवन समाज को दिखाकर खुश होते रहते हैं। इसी को महाराज जी कहते हैं कि नुमाइशी जीवन से परहेज करो। विचार को आगे बढ़ाते हुए कि सादगी जीवन में क्यों जरूरी है। एक सांसारिक बुद्धि वाले व्यक्ति का सादगी में जीवन जी पाना अति कठिन है, क्योंकि उसे हर वक्त अपने नाम व शोहरत की चिंता बनी रहती है। जबकि अध्यात्म मार्ग में गंभीरता से चलने वाले को अपना नाम छोड़कर ईश्वर नाम चिंतन में लगने लग जाता है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ईश्वर क्या है, संसार क्या है, यह समझ आने लगता है। तब चाहे प्रारब्धवश संसार की कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, ऐसा जीव सत्पुरुषों की बताई हुई बातों पर गहरी गौर करके जीवन निर्वाह करता है। ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यदि बहुत संपन्नता मिल जाए, चाहे कमी बेशी मिले, दोनों ही हालतों में अंदर से सम रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि संसार परिवर्तनशील है। एक छोटी सी लाइन जो हम सबको सदैव याद रखनी चाहिए,
यह भी गुजर जाएगा। कैसी भी परिस्थिति हो, यह लाइन हमें मन में याद रहनी चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा। चाहे बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे अच्छा, दोनों ही एक समय के बाद गुजर जाएंगे। इसलिए इस संसार में क्या दिल लगाना। माने जीवन में सादगी धारण करने का अर्थ यह है कि आसक्तियों का त्याग करना है। जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो, ईश्वर हुक्म में देखते हुए हर हाल में वाह वाह कहना आना चाहिए। आसक्त जीवन दुख देता है। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस परिस्थिति से आसक्ति हो जाएगी, तो वह हमारे दुख का कारण बनेगी। आसक्ति रहित जीवन बंधनों से छुड़ाता है, वह मुक्ति के करीब लेता जाता है। माने आवागमन से छूटने का लक्ष्य बनाया है, तो यह क्रिया इतनी सहज नहीं, बड़ी लंबी तैयारी की जरूरत है। कभी कभी मन में निराशा आ जाती है कि मार्ग बहुत लंबा प्रतीत होता है, परंतु हमें सिर्फ चलना शुरू करना है। वह चलने की गति धीरे धीरे तेज करते हुए चलना है। मंजिल तो निश्चित मिल ही जाएगी, जहां पहुंचकर जीव को पूर्ण चैन व शांति मिल जाती है, जैसा कि सत्पुरुषों का जीवन हम सबके समक्ष है। महाराज जी भी स्वयं कहते थे कि तुम ये जो अवस्था देख रहे हो, ये इनके पिछले 3 जन्मों का फल है। तो महाराज जी जो अपने में पूर्ण सत्ता ईश्वर रूप थे, जब वे स्वयं कह रहे हैं कि ये इनके पिछले 3 जन्मों का फल है, हमें अपने अपने विषय में सोचना चाहिए कि हम कब चलना शुरू करेंगे, कब हमारा जीवन सदाचारी या सदोगुणी बनेगा, और कब उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हमें हर दिन अपने चलने की रफ्तार तेज करनी होगी। संतों के विषय में सिर्फ सोच भर लेने से मन में कितनी शांति का एहसास होता है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि एक शक्ति हर वक्त, जब जब मैं स्मरण करता हूं, मेरे साथ है। सिर्फ यदि यह भावना भी हमारे हृदय में बनी रहे, तो भी जीवन निर्वाह करना सहज हो सकता है। कि कोई हो या ना हो, मेरा पालनहार, मेरा ईश्वर हर वक्त मेरे साथ है। विषय को आगे बढ़ाते हुए कि जीवन में सादगी कैसे आएगी, इसके लिए बहुत विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मन में ये बात ठहरने लगेगी कि यह संसार झूठ है, ईश्वर ही सत्य है, तब यह समझ आने लगता है कि यह संसार मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है। जो जीवन जी रहे हैं, ये तो सिर्फ इस यात्रा का पड़ाव है। जब ऐसे विचार बनने लगते हैं, तब सादगी स्वयं से आने लग जाती है। खाने पीने में, वस्त्र पहनने में, पैसा कमाने में, खर्च करने में, आदि आदतों में स्वयं से एक संतोष पैदा होने लग जाता है कि जीवन सादगी में भी जिया जा सकता है, बल्कि बेहतर जीवन जीते हैं। हमें जो 5 नियम बताए हुए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, उन पर चलकर जीवन में सहज रूप में ही सादगी धारण की जा सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह एक बेसिक प्रोग्राम, माने कि एक मूलभूत या जरूरी प्रोग्राम है, और हमें अपना अपना पता है कि हम इन 5 नियमों पर चलने में कितनी लापरवाही करते हैं।
महाराज जी ने चेतावनी दी हुई है, उसे याद रखना चाहिए। ऐसा बीज ना बीजियो जो काटन में दुख दे। तो माने हम जब जब इन 5 नियमों पर नहीं चल रहे हैं तो कोई ना कोई बीज हम ऐसा बो दे रहे हैं जो हमें काटने में दुख देगा। तो क्यों हम अपना मार्ग लंबा करें। महाराज जी बता रहे हैं कि हमने अपने मन में इच्छाओं के अंबार खड़े कर रखे हैं और यह इच्छाएं हमें हर वक्त अशांत रखती हैं। एक पूर्ण संसारी व्यक्ति को यह लगता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जितना भी एक संसारी व्यक्ति है, बहुत से लोगों को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है। उनके हिसाब से एक जिंदगी मिली है, यही अपने में होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि एक यही जीवन है, इसमें कुछ ऐसा कर जाऊं कि नाम व शोहरत बनी रहे, परिवार के लिए ये कर जाऊं वो कर जाऊं वगैरह वगैरह। परंतु हम सबने पुनर्जन्म का सिद्धांत समझा हुआ है कि अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने हेतु इस जीव को नए शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। परंतु अज्ञानतावश यह नहीं समझ पा रहा कि ये इच्छाएं पूरी होते रहना व नई इच्छाएं उठते रहने का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। यह फायदा है सत्संग श्रवण करने का। कौन बताएगा ये बात दुनिया में कि ये जो इच्छाओं का वेग हमारे मन में उठ रहा है, यह कभी खत्म ही नहीं होगा। कोई त्योहार आता है, उस पर भी हम विशेष देते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो। तो सब जगह इच्छाओं को पूरा करने का ही प्रोग्राम बना हुआ है। परंतु अध्यात्म सिखाता है कि ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। अब जब सत्संग श्रवण किया तब पता चला कि मेरा और मेरे वालों का, समाज का व संपूर्ण संसार प्रारब्धवश चल रहा है। तब इस मानुष चोले की उपयोगिता समझ आई कि मैं यह देह नहीं हूं और यह देह सिर्फ ईश्वर को जानने के लिए व उस ईश्वर प्राप्ति हेतु मिला है। समता विलास में से एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं कि ख्वाहिशों से एकदम कोई भी निजात हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते पहले गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाना चाहिए। गैर जरूरी ख्वाहिशें जीव को अति क्लेश देने वाली हैं। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने से निजात के असबाब पैदा हो जाते हैं। निजात के असबाब का माने छुटकारे के हालात पैदा हो जाते हैं। यानी नेक कर्म आदि परम गुणों को धारण करने की कोशिश करता है। ज्यों ज्यों नेक कर्म करता है, त्यों त्यों ख्वाहिश की आग कम होती जाती है और हालत बेख्वाहिशी यानी प्रेम की जिंदगी प्राप्त होती है। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने के बड़े जबरदस्त नियम ये ही हैं, जो 5 नियम हमें बताए गए हैं। सादगी धारण ना करने से नुकसान क्या होता है। सादगी, पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि सादगी एक अध्यात्म का राही जो कि गंभीरता से अध्यात्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है, वह ही सादगी को अपना सकता है। सादगी को धारण ना करने में क्या नुकसान है। कह रहे हैं अपनी नाजायज इच्छाओं की गुलामी में आकर सब जगह अपनी बेइज्जती या अपमान करवाता है। इसको समझने के लिए एक वचन और आपके सामने रख रहा हूं। कह रहे हैं कि जितनी खाने और पीने की गिरफ्तारी में रहेगा,
उतना ही अशांति को पाएगा। इस वास्ते यह विचार करना चाहिए कि आला से आला खाना खाने से भूख का अजाब तो दूर नहीं होता, और ना ही आला से आला पोशाकें पहनने से दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। आखिर भूखा और नग्न ही जाता है। इसलिए जिंदगी में ही अपनी आदत पर काबू पाना चाहिए, सादगी को धारण करना चाहिए, जिससे सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त हो सके। मांस, शराब व नशीली वस्तुएं ग्रहण करने से गर्व और गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, वह बड़े बड़े अत्याचार भी करता है। सादगी धारण करने के फायदे क्या हैं? खुराक और लिबास का बहुत गहरा असर मन पर पड़ता है, इसलिए इसकी सादगी बहुत जरूरी है। खुराक और लिबास, महाराज जी कहते हैं कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं इस पर मनन गहरा, हमारा हर एक लाइन पे प्रश्न उठना चाहिए कि महाराज जी ने अगर लिखा है कि खुराक और लिबास का बहुत गहरा असर मन पर पड़ता है, तो मन में प्रश्न उठना चाहिए कि इसका असर मन पर कैसे पड़ रहा है। कि अगर मैं सादा लिबास पहन रहा हूं, बाकी सब बढ़िया से बढ़िया लिबास पहन रहे हैं, उनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं, तो महाराज जी ने जब बताया है कि सादा लिबास पहनने से मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, तो जरूर इसमें कोई गहरी बात छिपी हुई है। खुराक सादा खाने से हमारा मन अच्छा रहता है, इसलिए इनकी सादगी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा फायदा यह है कि ये जो हम सोचते हैं कि वासनाओं पर काबू नहीं हो पा रहा, वो संभव हो सकता है। महाराज जी ने बड़ा साफ साफ संत विलास में लिखा है कि सादा खुराक से वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यह ही कहना चाहूंगा कि यह आज जो कुछ भी हमने सुना, यह पहले भी कई दफा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, या यूं कहें कि हमारी बुद्धि ये सब जानती भी है, परंतु हम करने में पीछे रह जाते हैं। इसका कारण भी महाराज जी ने बताया हुआ है कि हम मनन क्रिया से नहीं गुजरते, विचार नहीं करते, अपने अपने स्वभाव व संस्कारवश जब जब हम इंद्रियों से भोग भोगते हैं, यह हमारी इच्छाओं को और बढ़ा देती है, जिसके जेरे असर करके हम उलझे ही रहते हैं। कई बार त्याग की बात बताई जाती है तो हमें लगता है कि हमें चीजें, हम यहाँ गलती कर जाते हैं। जब हम छोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन जिस चीज को हम छोड़ना चाह रहे हैं उसमें और लग जाता है। इसलिए हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हमें छोड़ना नहीं है बल्कि पकड़ना है। जो देह परायण जीवन को छोड़कर आत्म परायणता जीवन के लिए क्या क्या करा जा सकता है, महाराज जी के जो 5 नियम हैं, उनको जब हम, जाहिर सी बात है, जब उनके विषय में ज्यादा सोचेंगे, तब जिन चीजों का त्याग करना है वह स्वतः ही त्याग हो जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में तर्क बुद्धि होनी चाहिए, माने कि जो कुछ भी बताया जा रहा है तो वो सत्य, परंतु मेरी बुद्धि में नहीं ठहर रहा, ऐसा तर्क होना चाहिए। तब हमें सही बात बताने वाला भी मिल जाता है। महाराज जी ने कहा भी था कि आने वाली नस्लें बाल की खाल निकालने वाली पैदा हो रही हैं, इसलिए जब तक स्वयं सही बात ना समझी होगी, आने वाली पीढ़ी को क्या समझा पाएंगे। मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि इंद्रियों के भोग दुख रूप क्यों हैं? तो इसका भी जवाब महाराज जी ने दिया कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने क्लेश से कैसे पावे छूट। माने ये हम भोग नहीं भोग रहे, ये भोग हमें भोग रहे हैं।
उस ईश्वर सत्ता से हमें दूर कर रहे हैं। इसलिए जीवन में चैन, शांति की चाहना है तो सबसे पहला नियम सादगी को जीवन में धारण करना होगा, जिससे हम अपना अपना लक्ष्य गुरु वचनों के आधार पर पूरा कर सकें। यह ही इस मानुष चोले की सार्थकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।